अपमान हो रहा है, उस पे जो है प्रधानमंत्री किसी तरीके से कोई बयान नहीं दे रहे हैं कि किसी तरीके से देश के अंदर शांति का माहौल बना रहे। देखिए, बोलिएगा। हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, चूहा का बच्चा चूहा ही होगा। गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाते हैं तो वो अमृत जैसा दूध देता है, लेकिन वही अमृत जैसा दूध अगर आप सपोलों को पिलाते हैं तो वो सांप जहर ही उगलता है। ये समझना होगा। ये उसी आरएसएस के लोग हैं जो देश के लिए मुखबरी करते थे, गोरे अंग्रेजों की दलाली करते थे। जो गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, इसी क्रम में सावरकर माफीवीर, डरपोक, बुजदिल, कायर, सावरकर के ये लोग हैं जो जिस समय 15 रुपया महीना, 12 रुपया महीना शिक्षकों को मिलता था, लेकिन सावरकर को 60 रुपया महीना मिलता था। तब बताइए कि सावरकर का जीजा था कि फूफा था गोरे अंग्रेज जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था? इसी बात का देता था। सावरकर को जेल से इसलिए रिहा किया गया ताकि वो देश की आजादी की लड़ाई को कमजोर करे। आरएसएस की स्थापना, रॉयल सीक्रेट सर्विस की स्थापना इसीलिए हुई थी। आपने देखा होगा कि जब सुभाष चंद्र बोस जी आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये लोग उस फौज में हिंदुओं को शामिल नहीं होने की बात कह रहे थे। मतलब जब देश में बहुसंख्यक हिंदू आजाद हिंद फौज में शामिल नहीं होंगे तो गोरे अंग्रेज भाग नहीं पाएंगे। आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस जैसे सरीखे महापुरुष ने सिर्फ भारत को आजाद नहीं कराया, ब्रिटेनिया हुकूमत से वर्ल्ड के कई देशों को आजाद कराया। आपने देखा होगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया गया तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके आइकॉन हैं, जिनकी आइडियोलॉजी को ये लोग मानते हैं, वो गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा था भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए। ये उसी सपोलों के लोग हैं। तो आप जाहिर सी बात है कि उस विचारधारा के मानने वाले लोग जो देश को आजाद नहीं होने देना चाहते, आज देश को गुलाम बनाने की ओर अग्रसर हैं, देश के पतन की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हैं। दूसरी बात, आरएसएस के द्वितीय गुरु गोवलकर ने अपनी किताब में साफ और स्पष्ट लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। हम और आप लड़ते रहिए हिंदू और मुसलमान। अंबुजा और एसीसी भी तो ले गया अडानी। आप देखिए ना, अडानी को जानबूझकर अमीर बनाया जा रहा है। सोचिए, देश के लोगों को सोचना होगा। अडानी सरकारें आती जाती रहेंगी। अगर अडानी ने पूरे भारत को लूटकर विश्व के कई अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भारत का क्या होगा? भारत पर ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा ले रखा, आरबीआई में जो जमा धन था उसको लूट लिया, बैंकों की स्थिति खराब कर दी, देश की तमाम संपत्तियों को बेचकर देश को खोखला कर दिया। हमने देखा है सोने की लंका को लूटते हुए सोने की चिड़िया की क्या बिसात है। आज सोने की चिड़िया लूट ली गई है जानबूझकर। जो लोग प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के पार्टी से संबंध रखते हैं, उन लोगों ने जानबूझकर गोवलकर के सिद्धांत को मानते हुए पूरी की पूरी भाजपा की सरकार ने भारत को खोखला कर दिया। वो दिन दूर नहीं, श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश में भी हो जाएं। इतना मजबूत प्रधानमंत्री होने के बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि श्रीलंका के जैसे हालात हमारे देश में भी हो सकता है? कौन सी मजबूती? अंबुजा सीमेंट की मजबूती है। पाकिस्तान कांप रहा है, आप बोलते मजबूती। जो हराम का खाता है वो, अरे सुन तो लो, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आप लोगों को रेवड़ियां मिलती हैं, आप गुण गाते हैं। आप पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियां, ठुमका लगाओ ना घघरा चोली पहन के। मजबूत हाथों में अगर देश होता तो चाइना ने अरुणाचल में गांव बसा लिए। आपकी मजबूती आपके यहाँ कहाँ है बताइए ना? पत्रकार बनते हो? अरे आप लोग तो पहले के राजा महाराजा भांड लगता था, कम से कम उन कुत्तों से भी सीखा होता जो बेवजह नहीं भोगते। आप देश को बरगला रहे हो। बेशर्मो, शर्म नहीं आता कि चाइना ने एलओसी में टेलीफोन टावर लगा लिए? आपको नहीं दिख रहा? आप बताओ, इसे मजबूती कहोगे? आप इसे मजबूती कहोगे क्या यार?
कुछ भी बोलते हो, पत्रकारिता करते हो, सवाल पूछना सत्ता से, शासन से, जिसके हाथ में सरकार चलाने का जिम्मा है, उनसे सवाल पूछो। महंगाई पर पूछो, आ गया, महंगाई दूर हो गई बातों बात में, अच्छे दिन आ गए बातों बात में, बुलेट ट्रेन चल गया, आप उस पर नहीं पूछ रहे, साधारण ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। अगर आप महंगाई की बात करें तो कहा जाता है जो कांग्रेस की नीति थी उसकी वजह से आज देश के अंदर इतनी महंगाई है। कांग्रेस के नीति के कारण ही नरेंद्र मोदी जी पापा नहीं बन पाए, यही मतलब कहना चाह रहे हैं आप? कुछ भी कह जाओगे क्या? आप समझो आपकी नाकामी है। अरे सुना, अल्लाह भाई, सुना, अरे पर्सनल लाइफ, प्रधानमंत्री का पद पर्सनल नहीं होता, सार्वजनिक होता। सुनो, आपने पत्रकार से क्या बोला कि आप महंगाई पे सवाल कीजिए, बेरोजगारी पे सवाल क्यों नहीं? तो वही आपसे है कि आप किसी के निजी बिल्कुल बिल्कुल सुन लो। अरे मैं हिंदू हूँ, सुनो, भारतीय हूँ। अगर आपके पापा शादी करके अगर छोड़ दिए होते आपकी मम्मी को तो आप होते। यही तो दुनिया है, यही तो देशभक्ति है कि आपको अपनी जैसी कृति पैदा करना होगा। आप समझिए, देश चलाने के लिए लोगों की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है, तो ये कहां से आएंगे? सब ऐसा ही अगर हो गया तो फिर देश चलाने के लिए बीवी बच्चा भी जरूरी है? नहीं है। कैसे जरूरी है? देश चलाने में बीवी फौज में कौन जाएगा? देश परिवार है क्या? अरे भाई सुनने रहा यार, सुन तो लो, सुन, कान का बबसीर है, सुनो तो सही। आर्मी में कौन जाएगा? पत्रकारिता कौन करेगा? बताओ ना। आज अगर आपके पापा ने आपकी माँ को छोड़ा होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते। इसलिए जरूरी है घर बसाना, इसलिए जरूरी है, सरहदों की रक्षा के लिए जरूरी है घर बसाना, देश चलाने के लिए जरूरी है। आप गए सरहद की रक्षा करने के लिए? मुंह में फेविकॉल है, चलो ना कैलाश मानसरोवर, हाफ पैंट पहन के, लाठी डंडा लेके। कभी आप अपने बच्चे को कैमरे के सामने लाइए। क्या आप अपने बच्चे को कैमरे के सामने लाइए, प्रूफ करिए कि आप भी बच्चे वाले। आप लोगों को भाजपा ने ऐसा रोटी बोटी फेंका है कि कुतुर कुतुर के खाने का काम है। जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो मैं बच्चे को कहां से लाऊंगा? क्यों नहीं किया? आपको भी तो करनी चाहिए, आप प्रधानमंत्री बिल्कुल पे उंगली उठाते हैं। अरे तो उम्र देखो, हमारा 72 साल उम्र हो गया, शादी करके छोड़ दिए हम। अरे सुन, ऐसा नहीं होता। अरे सुन तो लो, मैं जिस समाज से आता, हमारे समाज में 40 साल के बाद ही शादी होती, क्योंकि हम लोग देश के लिए सोचते, परिवार नियोजन की नीति को मानते। आप बरगलाओ मत, सवाल पूछो कि 2012-13 जाए, सुने पहले बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे भैं 2014 में जो बोलने वाला आदमी, जो बंदा खुद शादी नहीं किया है, वो प्रधानमंत्री पे पॉइंट आउट कर रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। शादी करके छोड़ देना ये है? हमने शादी करके छोड़ दी जसोदा बहन की तरह। अरे कभी सीताराम बोलवा लो ना प्रधानमंत्री से, जसोदा बहन की याद आ जाएगी। कभी बोल लेना प्रधानमंत्री को, जसोदा बहन की याद में ताजमहल जैसा दूसरा बना ले। क्यों वहां खुदाई कर रहे? आप समझो, पहले आओ मुद्दे पर। 2014 में बोलने वाला प्रधानमंत्री महंगाई का मौ क्यों नहीं बोल रहा, बेरोजगारी का बौ क्यों नहीं बोल रहा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहा, सरहदों की सुरक्षा की बात क्यों नहीं कर रहा? आप पूछो, नहीं बताओगे। आंखें लाल क्यों नहीं दिखा रहा? हो तो रहा है डेली। सवाल है पंकज जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी हो, उनके बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू हितैषी है और हिंदू हृदय सम्राट है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले हिंदू हितैषी किसे कहेंगे जी, आप समझिए। सनातन परंपरा के हिसाब से भगवा वस्त्र पहन लेना और सिर्फ राम नाम रटना ही हिंदू हितैषी नहीं होता। रामायण आपने भी देखी है और हमने भी देखी है। रामायण ने साफ साफ और स्पष्ट सिखाया है कि रावण ने अगर भगवा वस्त्र नहीं पहना होता तो माँ सीता का अपहरण नहीं होता। अगर कालनेमी ने भगवा वस्त्र का सहारा नहीं लिया होता, प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया होता, तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से नहीं रोकने की कोशिश कर पाया होता। इस आधार पर आप सबसे पहले हिंदू धर्म को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से योगी मोदी एंड टीम यानी पूरी भाजपा और आरएसएस हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, हिंदुओं को नींद से जागने की जरूरत है। हिंदू धर्म के 5 तत्व हैं। सुन लो पहले, अगला मत बनो, हम समझ रहे तुम्हारी बात काटो मत, सुनो पहले। हिंदू धर्म 5 तत्व हैं: त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आपने देखा होगा रामचरितमानस, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। परहित को हित धर्म मानने की बात प्रभु श्री राम अपने भाई भरत की विनती पर कहते हैं।
परहित जैसा कोई धर्म नहीं, और सभी धर्मों में परहित को धर्म माना गया है। तो एक बात बताइए, आप चुनाव के समय भगवान के नाम पर भगवा वस्त्र पहनकर घड़ियाली आंसू बहाकर आप वोट ले लेते हैं, तो क्या भगवान राम कभी अपनी प्रजा को इस तरीके से दंड देते थे क्या? जो वोट लेना है तो 5 किलो राशन ले लो, चना ले लो। भगवान के नाम पे वोट मांगा है, कुछ नहीं मांगा, बताइए। अरे इतना पक्ष ले रहे हो, सुन लो बेशर्मो, शर्म करो। जिस धर्म को मानते हो उस धर्म शास्त्र की कसम खा के बताओ कि वोट भगवान के नाम पर मांग कर लूटने वाला कौन है? तो आज और हर लुटेरा है, सुनो, आज भगवान को ला रहे हैं, तो आज दिक्कत क्या है? कौन ला रहा है भगवान को? ज्ञान व्यापी में अरे कौन भगवान को लाएगा? भगवान हम सबको लाए हैं कि भगवान को आप लाइएगा? आप कहिएगा हम अपने पापा को लाए हैं, आप पापा को लाइएगा कि पापा आपको लाए हैं? अरे फिर मैं पहले सुनना रहे यार। मुगलों ने जिन मंदिरों को तोड़ा, अगर उस मंदिर को आज ढूंढा जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो इससे आपको तकलीफ है? अच्छा, आप नहीं चाहते? ठीक हो गया जी। कौन सा मुगल आया था बनारस में जो शिवलिंगों को तोड़ा था, शिव मंदिरों को तोड़ा था? अरे भैया सुने रहा, अभी 8 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री को मुगल कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? जो बनारस कॉरिडोर के आसपास के जो मंदिर तोड़े गए, आप इतना गंदा शब्द पत्रकार होकर प्रधानमंत्री को औरंगजेब बताओगे, मुगल बताओगे? अरे माना, आप इतनी बात मत करो है भैया, है माफ करते, भारत का प्रधानमंत्री है। अरे वो कौन सा मुगल तोड़ा? अरे भैया सुनो, सुनो, अरे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सुन तो लो। अरे भैया सुनने रहा, क्या है मुंह में कुछ है तुम्हारे? सुनो पहले बात, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में जो मंदिर तोड़वाए, वो मंदिर अंग्रेज का जीन, जो औरंगजेब का जीन क्या मोदी जी के अंदर घुस गया था? खोरी गांव में 40 मंदिर टूटा था, जो मूर्तियां तोड़ी गई, उसमें कौन सा औरंगजेब तोड़ दिया था भैया? वाह रे वाह, नौटंकी पराने चल दिए हो। समझो हिंदू धर्म को कि हम पत्थर को भी पूजते हैं, हम पेड़ को भी पूजते हैं, हम पानी को पूजते हैं, हम आग को पूजते हैं, हम कुत्तों को पूजते हैं, हम जानवरों को पूजते हैं। यही तो खासियत है हमारे हिंदू धर्म की। आप हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं चंद रोटी के लिए। आप भी प्रधानमंत्री के सामने मुजरा गा रहे हो, ठुमका लगा रहे हो। आपको खुश होना चाहिए, बाबा मिल गए। अरे सुन लो, सुन तो लो, कभी रामायण पढ़े हो? हमारा धर्म शास्त्र क्या कहता है? आप तो रुद्राक्ष की माला पहने हो, रुद्राक्ष की माला पहन के झूठ नहीं बोलना चाहिए। खाओ गीता और रामायण की कसम। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? नर ही नारायण है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सब पता है? आप उसको नहीं सीखोगे। हमारा वेद शास्त्र क्या कहता है? मनुर्भव, मनुष्य बनो। अब मनुष्य के क्या लक्षण है बता दो। रुद्राक्ष के माला पहन लिए, अच्छा लगा भगवा पहन के चला है, बीजेपी IT सेल की तरह सवाल पूछ रहे हैं। क्यों बदनाम करते हो? अरे माना है कि 2-4 लाख रुपया मिल गया होगा, तो इतना दलाली करोगे, मुजरा गाओगे, हिंदू धर्म को बदनाम? बेशरम, सुनो, सत्ता के दलाली मत करो। वो दिन दूर नहीं, सुनो, वही रेलाई होगी जो रेलाई श्रीलंका में पत्रकारों को इसलिए मारा पीटा जा रहा था। आप जैसे घटिया स्तर के पत्रकारों की रेलाई हो रही है श्रीलंका में। भारत में दिन दूर नहीं है, आपको भी चुन चुन के मारा जाएगा। जैसे श्रीलंका में मंत्रियों के साथ साथ पत्रकारों की कुटाई हो रही है ना, आप जैसे पत्रकारों की और अंधभक्तों की 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई, भारत में वो शुरू होने वाला है। एक पिछले वीडियो में आपने कहा था, जब आपसे सवाल किया गया कि देश में जो है हिंदू खतरे में है, तो आपने कहा था कि किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो। ये मांग आपका जायज है? एक बात बताओ, आप रोटी खाते हो ना, कि आप भी भाजपा के आंदोलन की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो? जब सब कोई हिंदुए है और सब हिंदू खतरे में है, तो हम काहे ना किसी मियाँ जी को बना देंगे, कि मौलाना साहब को बना देंगे, सब मियाँ जी खतरे में हो जाएगा। हम तो हिंदू है ना भाई, हम क्या खतरे में हो? इसका मतलब हिंदुओं के नाम पर, यही बात आपको समझाना। देखिए कश्मीर फाइल्स दिखा रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, फिर 90 वाली स्थिति आ गई। 90 में भाजपा की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, वहां जगमोहन जी राज्यपाल थे, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? आज फिर जब राहुल भट्ट की हत्या हुई, कहाँ है तारीफ पार? क्यों नहीं जवाब दे रहा है? अब बताओ, उसी जम्मू कश्मीर के 3 पार्ट कर दिए गए, और आप ब्राह्मणों पर SC ST एक्ट में 2 साल की जेल का सजा का प्रावधान कर दिए। आप कहते हैं वही ब्राह्मण है, निर्दोष ब्राह्मण को 2 साल जेल में सजा दीजिएगा। आप कश्मीरी फाइल्स में जो पैसा कमाए, पार्टी फंड में चंदा ले लिए, तो राहुल भट्ट को कहीं नहीं दे रहे वहां। अब कैसे कश्मीर, आप वहां किसकी सरकार है? पत्रकार बनते हो, इतनी बेदलाली भरवागिरी करते, शर्म नहीं आता? जम्मू कश्मीर में जहां राहुल भट्ट की हत्या हुई,
वो किसके द्वारा राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। केंद्र सरकार के द्वारा वहां की सरकार चल रही है। आप हिंदू खतरे में तो क्या कहिएगा? इससे अच्छा तो मौलाना ना हो। जानिए, मान लीजिए वहां मौलाना बना दे हम, कम से कम हिंदू खतरे में तो नहीं होगा। वाह, खतरे में है। आप ही कह रहे हैं हम हिंदू। सुनो, लबराई नहीं करो। हम कभी कोई गाजर मूली हैं कि हम लोग हिंदू खतरे में चल जाएंगे? ये सब बीजेपी का एजेंडा है। डर और खौफ की राजनीति, व्यापार करना बंद करो और अपना चैनल अगर ईमानदारी से चलाओगे तो अच्छा चलेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, श्रीलंका जैसी हालात आप लोगों की भी होगी। तैयार रहना। बाबा रामदेव के ऊपर सवाल है कि बाबा रामदेव ने जिस तरीके से अपना जो पूरे देश में अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इससे देश को फायदा होगा? शायद आप लोगों को धर्मशास्त्रों की जानकारी नहीं। मैं बता दूं, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं विश्वामित्र जैसे ऋषि की धरती से आता। विश्वामित्र जी जब राजा थे तो उन्होंने, जब वो राजा थे तब उन्होंने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया था। समझिए, पूरा राजपाट त्याग कर साधु बने थे। आप एक भी साधु को बता दो जिन्होंने साधु बनकर देश लूटा हो। दगीची मुनि का नाम आपने सुना होगा। दगीची मुनि ने अपने पूरी शरीर की दान कर दी थी। ऐसे थे हमारे साधु संत। ऐसे साधु संत नहीं थे कि शहद में चीनी मिलाकर बेच रहे, डुप्लीकेट दूध और घी बेच रहे। तो आप समझो, बाबा रामदेव के पास भी काफी नॉलेज है धर्म से रिलेटेड। आप ये बताइए, जिस तरह के आप धर्म का ज्ञान दे रहे हैं बाबा रामदेव को, है ना, 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। धर्म से संबंधित है ना ये? है कोरोना का डुप्लीकेट दवाई बेचा, जिन्स से खुजली होता था, खुद ही जिन्स का 3000 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। धर्म में ना कहता है क्या है यार? अच्छा, अब पहले खुजली होता था तो नहीं था। रामदेव का जीन्स टॉप पहन के आए। अरे सुन लो, हम तो सब दिन से जींस पहन रहे थे। रामदेव जब पैदा नहीं हुआ तब से हिंदुस्तान में जींस चलता है। लेकिन आप पतंजलि का जीन्स पहनने लगे? बिल्कुल पतंजलि का जींस नहीं है, पहने तो आप भी हैं। आप शायद आपको फ्री में मिला होगा। अच्छा पंकज जी, आप जिस तरीके से आप अभी रामदेव बाबा को आप ज्ञान दे रहे थे, आप ही बताइए कि रामायण में कितने श्लोक है? अच्छा, पंडित है, आप बता सकते हैं? आप बता दो, अध्याय कितना? आप बता दो, आप बता दीजिए। आप बता दो। अरे आप बताओ ना, रामायण किसने लिखा बताओ? है अरे बोले, अरे सुनो, ये सब है। मैं जो पूछता हूँ, आपको धर्म का वास्ता पहले बताओ कि रामायण के रचयिता कौन है, हम बता देंगे। पहले आप बताओ रामायण के रचयिता कौन? रामायण के रचयिता कौन? अगर माँ का दूध पिया तो बताओ कि रामायण के रचयिता कौन? पहले नहीं, ये सब ड्रामा सुनो। ये बीजेपी पहल के पूछता। मैं पिछले दिन भी आपको देखा, आप बराबर बोलते। तुलसीदास जी है, बताओ। तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। पीछे जाइए। तुलसीदास जी ने लिखा। सुनो पहले बात, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तुलसीदास जी ने। यही नहीं मालूम तुम लोगों को? भाट की तरह मुजरा गाने चले आते हो, ठुमका लगाने, पत्रकारिता करते हो। तुम लोगों को बीजेपी ने पैसे दिए हैं। क्या वो कांड है रामायण में? है बताओ, दलाली भरवागिरी करते हो। रामायण में कितने कांड हैं बताओ? है पता? पत्रकार बनने चले हो, क्या उसको बुला के सीख रहे हो? देख रहा है सब अभी पब्लिक। बोलो, दिखाऊं वीडियो? ये कितने कांड हैं रामायण में बताओ? माँ का दूध पिया तो बताओ? पत्रकारिता करते हो, भाजपा के दल्ले सब चले आते हो घूम घूम के, ये सब नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए पंकज जी, आने वाले वक्त में चुनाव है कई स्टेट में, तो आपको क्या लगता है कि वही हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा या शिक्षा रोजगार की बात होगी? देखिए, हर चीज की एक सीमा होती है जी। जिस तरीके से काट की हांडी दोबारा नहीं चलती है, झूठ और प्रपंच बार बार नहीं होता। समझिए, रामायण, महाभारत, जितने भी गीता, पुराण जितने भी चीज है, नास्तिक शास्त्र, बाइबल, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमें पढ़ने की चीज है। कोई भी धर्मशास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें परहित को धर्म नहीं माना गया है। देखिए, अगर परहित को धर्म नहीं माना होता तो प्रभु यीशु सूली पर नहीं चढ़े होते, मदर टेरेसा संत नहीं बनी होती, गौतम बुद्ध का जो पेंसिल का आखिरी सवाल का जो है जवाब देकर खत्म कीजिए कि गुजरात में भी चुनाव है, लग रहा है कि इस बार भाजपा की सफाई होगी या फिर भाजपा का ही वहां पे सरकार बनेगी? देखिए, जब तक 20 लाख ईवीएम का ब्यौरा सामने नहीं आएगा जी, तो सवाल उठता है, समझिए। और जब तक देश की मीडिया लगातार विज्ञापनों के लिए, हमारे ही टैक्स के पैसों से विज्ञापन जाते हैं, अंबानी अडानी की कंपनियां विज्ञापन देती है, और सरकार जो विज्ञापन के नाम पर अंधाधुंध खर्च करती है, उसके चक्कर में जब तक मीडिया सबक नहीं लेगी,
तो हिंदुस्तान के लोगों को नींद से जागना होगा। देश बचाने के लिए जिस तरीके से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन गोरे अंग्रेजों को भगाने के लिए किया था, अब हम सब भारतीयों को सहयोग आंदोलन चलाने की जरूरत है। भारत छोड़ो आंदोलन चला था, अब भारत जोड़ो चलाने की जरूरत है। आपस में एक दूसरे को सहयोग करने की जरूरत है। जो आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप अगर बैंक कर्मचारी हैं तो बैंक के कर्मचारियों को जितने डिफॉल्टर लोग हैं उन लोगों की सूची देनी होगी। बैंक के कर्मचारियों को एक दूसरे को सहयोग करना होगा, रेल के कर्मचारियों को एक दूसरे को सहयोग करना होगा, भारत को बचाना होगा तमाम संस्थाओं में। कि जिस तरीके से देश में जो है हिंदू मुसलमान को जो बांटा जा रहा है धर्म के नाम पे, अभी ज्ञान व्यापी का जो बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा है, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, भाजपा के सिलेबस का हिस्सा है और आपने सवाल पूछा, इसको बेवजह आप लोग तूल इसलिए दे रहे कि भाजपा का यही काम है, कभी हिजाब, कभी हनुमान चालीसा, कभी लाउड स्पीकर। देश पूरा देख रहा है जिस तरीके से राज ठाकरे और ब्रजभूषण शरण सिंह का गेम चेंजर प्लान है महाराष्ट्र में, उत्तर भारतीय बनाम मराठी, हिंदू बनाम मुसलमान कराने की। भाजपा की आदत शुरू से रही है लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेकने की। जब ये झारखंड में सरकार में होते हैं तो 1985 का खतियान लागू करते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो 32 खतियान की बात कहते हैं। तो ये देश के लोगों को समझना होगा, नफरत को छोड़ना होगा और प्यार मोहब्बत से रहना होगा। अगर हम सब एक होकर नहीं रहे तो भाजपा नित्य प्रतिदिन, एक बात बताइए, भगवान कहाँ नहीं है? हर कण कण में भगवान बसे हैं, तो आप किस किस को खोद निकालेंगे? जो भी विवादास्पद चीजें हैं, जिसको दबाया गया उसको निकाला जा रहा है। कैलाश मानसरोवर कब चलोगे? कैलाश मानसरोवर चाइना से छीनने कब चलोगे? वहां तो साक्षात शिव विराजमान है भाई, उस पर नहीं पूछते हो। पापा ती बदनामी हो दी, कहते पापा तो मने बताओगे। अरे चलो कैलाश मानसरोवर, इंडिया में होता तो अरे भाई तो पहले भारत का चीज, घर का चीज तो घर में बाद में ले लेंगे, पहले चाइना पर आक्रमण करें भैया, चाइना को सबक सिखाएं। वहां हमारे आराध्य देव शिव और पार्वती रहते हैं अपने परिवार के साथ। चाइना वाले को लठिया के आए कि खाली देशे में लाठी भाला भजोगे हैं, उसके लिए मान्य दूध नहीं पिलाया कि चाइना कैलाश मानसरोवर छीन के लाए। क्या अनर्गल बातें करते हो। चलिए, धन्यवाद।